फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 8 दिन पहले, जस्ट 8 डेज़ बिफोर, हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने राउंडिंग चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 10% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 22% यानी 20 से 22% और अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर 10% 10% प्लस में है, और यहाँ से जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो स्टॉक को और भी अपसाइड में 20% ले जाएंगी। तो दोस्तों वो लिहाज से जो लोग अभी तक पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी पोजीशन और भी होल्ड करके अब स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड पे प्रॉफिट पे राइड कर सकते हैं। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो दोस्तों उसको मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ओवरसोल्ड इसका जो RSI है वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिर भी एंट्री लेना हो तो आप एक वेट करना नेक लाइन के पास रिटेस्ट का, और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने रिटेस्ट के टाइम पे, तब वो तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी। ये सिर्फ उन लोग को, ये एनालिसिस उन लोग को ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो ऑलरेडी ये स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं। और दोस्तों अगर किसी को स्टॉक ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है, और दोस्तों ये जो ब्रेकआउट आया है ये एक वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आया है, और वीकली क्लोजिंग हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग के साथ। और दोस्तों ये जब मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा ये स्टॉक के ऊपर, तो दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर 2 बड़ी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है। साथों साथ अल्टरनेटिवली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, वो तो स्टॉक को और भी अपसाइड में 45 to 50% तक अपसाइड ले जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम का तो मूवमेंट जल्दी आ सकता है। लेकिन फ्रेश पोजीशन रिकमेंडेशन नहीं रहेंगी। अगर दोस्तों फिर भी लेना हो तो एक रिटेस्ट डीप का वेट करना, उसके बाद आप पोजीशन लेने के लिए फ्री हो। और दोस्तों जिस किसी को भी लगे कि मैंने ये प्रीवियस एनालिसिस 8 दिन पहले डिस्कस किया था, जिसका आज हम 10 to 12% प्लस में है, उसको अगर देखना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नोटिस करो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्रेंड्स ये थी राउंडिंग चार्ट पैटर्न जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, और ये हमने अपसाइड में यहाँ तक कैप्चर किया जो तकरीबन दोस्तों 10 से 12% के बीच में है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और पैटर्न ब्रेकआउट हुई है यही टाइम फ्रेम के अंदर, जो स्टॉक को और भी अपसाइड में ले जाने के लिए रेडी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आज की जो क्लोजिंग मिली है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों इसको हम ये वाइट में कर देते ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न सिमिलर पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम है। और दोस्तों अगर आप देखो तो हमारी जो प्रीवियस राउंडिंग चार्ट पैटर्न थी उसने एक तरह का अगर आप देखो तो एक लॉन्चिंग पैटर्न जैसा काम किया, जिसके बदौलत जिसके जो टारगेट आने से एक बड़े टाइम फ्रेम का जो पैटर्न था उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई। तो अगर आप देखो तो हमारी ये जो प्रीवियस चार्ट पैटर्न थी राउंडिंग चार्ट पैटर्न, यहाँ पर इसने एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया, और जिसके टारगेट आने से ये बड़े पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई। और दोस्तों यहाँ से अभी और भी चिंगारी स्पट होंगी, मतलब कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग रहेगी। और दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बोला था कि चार्ट पैटर्न जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो अगर दोस्तों आपको मैं हायर टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, तो दोस्तों आपका अगर आप देखो तो ये जो इतनी बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न हमने जो प्रेडिक्ट करी है, जिसके टारगेट अपसाइड में 21% आएंगे, तो दोस्तों अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो ये जो बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न है वो एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम का एक हैंडल है दोस्तों, अगर मैं एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्लियरली एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है वो जो राउंडिंग पैटर्न मिली है वो बेसिकली कुछ और नहीं, वीकली टाइम फ्रेम का कप एंड हैंडल का हैंडल बना है।
और उसका याद करो दोस्तों, सिर्फ हैंडल 20% का है, तो सोचो ये जो कप है वो कितने परसेंट का अपसाइड रहेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप देखो तो अल्टरनेटिवली सेम टाइम पे इसने वीकली टाइम फ्रेम का कप एंड हैंडल भी पैटर्न ब्रेकआउट किया है, जो स्टॉक को और भी अपसाइड में 45 to 50% ले जाएगा। और अगर किसी को वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स, एक्चुअल टारगेट्स चाहिए तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो अभी जो रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, जो एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम का एक कप एंड हैंडल का हैंडल है, ये तकरीबन दोस्तों 20 से 22% का है। तो दोस्तों जैसे ही ये नेकलाइन से अपसाइड ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 21% तक रनअप देगा, 20 से 22% का। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2140 का आता है। 2140 का टारगेट निकल कर आता है। और दोस्तों सेकंड टारगेट इसका 2170 का भी आता है। 2 टारगेट है दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, ये तकरीबन अगर आप देखो तो मोटा मोटी देखो तो ये 20% होता है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देंगे। और यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेश पोजीशन वाले लोग का यही है कि यहाँ पर RSI काफ़ी 80 के ऊपर निकल चुका है। तो जब भी RSI 80 के ऊपर निकलता है तो 2 ही चीज़ होगा, या सेम मोमेंटम के साथ भागेगा या फिर करेक्शन करेगा। और अगर करेक्शन आती है या साइडवे कंसोलिडेशन कर कर नेकलाइन को रीटेस्ट करने आता है, और रीटेस्ट के टाइम पे दोस्तों तुम्हें पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिले और वो पॉजिटिव कैंडल स्टिक अपसाइड में ब्रेकआउट हो, तब परफेक्ट एंट्री बनेगी, जहाँ पर तुमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी वेल फर्निश्ड मिलेगा। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 का भी रहेगा, और आप फिर ये स्टॉक को अपसाइड में राइड कर सकते हो। तो वो लिहाज से ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हो। और आपको वेट करना है नेकलाइन के रीटेस्ट के डिप का। और दोस्तों आप लोगों को जैसे बता दिया कि अल्टरनेटिवली यहाँ पर एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का, और जो हैंडल है वो है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का एक बड़ा राउंडिंग चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों मैं क्विकली हमारे न्यू कमर्स को बता दूं, हमारे जो ओल्ड है सब्सक्राइबर है उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या है। अगर मोटा मोटी देखो तो यहाँ पर डबल धमाका स्ट्रेटेजी हुई है, जिसके अंदर ये जो पहली राउंडिंग चार्ट पैटर्न ये ब्रेकआउट हुई थी, और ये हमने प्रेडिक्ट किया था, उसको यहाँ तक हमने कैप्चर किया 10 से 12%। ये था हमारा दोस्तों धमाका नंबर 1। और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है बड़ी पैटर्न, और ये हम अपसाइड में उसको कैप्चर कर रहे हैं जो अंडर प्रोसेस में है, ये है धमाका नंबर 2। तो दोस्तों इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस साथों साथ मल्टी टाइम फ्रेम के साथ आप लोगों को बताने का कोई मेंटरशिप ही करता है जो अच्छे खासे पेमेंट चार्ज करता है, जो यहाँ पर हमारी चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और दोस्तों चैनल को एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।